कि मुझे आज इंटरनेट पे एक पुराने राजाओं के जमाने की हवेली मिली और वो हवेली हॉन्टेड थी। उस हवेली को देख के मैंने सोचा क्या सुंदर रही होगी ये हवेली अपने समय पे, और आज ये हवेली बिल्कुल खंडर बन चुकी है। मैंने 12 कैमरास उस हवेली के अलग अलग कमरों में लगा दिए और वो फुटेज देख के मेरे होश उड़ गए। बचाओ मुझे, माफ करो मुझे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कल पूरी रात तो मैं अपने होटल में था। उस आवाज में कुछ ऐसा नशा था या फिर किसी और कारण से मैं वहां पे चक्कर आके गिर गया। मैंने अपने कदम हवेली के बाहर निकलने के लिए उठाए एंड आउट ऑफ नोवेयर मुझे तभी हवेली के दरवाजे के सामने एक इंसान दिखा। मैं उस इंसान के पास गया। मैंने उसे पूछा, आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं इस हवेली का चौकीदार हूँ। मैं ये सुन के चौंक गया। गांव वालों ने इस भूतिया हवेली के लिए चौकीदार क्यों रखा होगा? मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मेरे जान में जान बस यही सोच के आई कि मेरे इर्द गिर्द कोई तो यहाँ का आदमी जो कि यहाँ का ही लोकल है वो मेरे साथ है। मैंने उस इंसान से कहा, भाई साहब मैं एक पैरानॉर्मल रिसर्चर हूँ, मैं यहाँ पे कुछ रिसर्च करने के लिए आया था। आप तो इस हवेली के चौकीदार हो, आपने कुछ इस हवेली के बारे में महसूस किया है? उस इंसान ने कहा, मेरे साथ तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इस हवेली के बारे में एक कहानी सुनी है मैंने। क्या आप सुनना चाहोगे? मैंने सोचा ये और भी अच्छा मौका है इस हवेली के बारे में और भी जानकारी जमा करने का। मैंने उस इंसान से कहा, हाँ हाँ जरूर बताइए। वो आदमी कहानी सुनाने लग गया। कहते हैं इस हवेली में बहुत सालों पहले एक नौकर काम किया करता था। वो इंसान बहुत ही ईमानदार था, किसी की भी मदद करने के लिए वो सबसे आगे रहता था। एक दिन उस बेचारे की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। उसने सभी से मदद मांगी लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की, और एक दिन आखिरकार उसकी पत्नी मर गई। वो अपनी पत्नी की मौत बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाया, इसीलिए वो काला जादू करके अपनी पत्नी को वापस लाने की कोशिश करने लगा। लेकिन ऐसे ही कोई किसी को जिंदा थोड़ी कर सकता है। ये सब करने से उसकी पत्नी तो वापस नहीं आई, लेकिन गांव वालों को पता चलने पर उस नौकर को खतरा समझकर उन्होंने हवेली में उस नौकर को तड़पा तड़पा के मार डाला। वो बेचारा एक कमरे से दूसरे कमरे में भागता रहा मदद की भीख मांगते हुए, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। वो वहीं पे तड़पते तड़पते मर गया। हर साल आप ही की तरह इस हवेली में लोग आते हैं इस हवेली के बारे में रिसर्च करने के लिए, लेकिन जिन जिन लोगों को इस कहानी के बारे में पता लगता है वो लोग इस हवेली से बाहर नहीं निकल पाते। उनकी इसी हवेली में हत्या हो जाती है। मुझे ये सुन के बहुत ही डर लगने लगा था। मैंने उस इंसान से हकलाते हुए पूछा, लेकिन मैंने तो ये कहानी अभी अभी सुन ली है और मैं तो जिंदा हूँ। ये सुनने के बाद उस इंसान ने मुझसे कहा, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा। बचाओ मुझे, माफ करो मुझे। नहीं, माफ कर दो। मैं कभी फिर से यहाँ नहीं आऊंगा। उस हवेली में मिला हुआ चौकीदार वो नौकर था जिसे गाँव वालों ने उसी हवेली में मार दिया था, और उस दिन उसने मुझे भी वैसे ही मारा जैसे उसे तड़पा तड़पा के मारा था। ये थी मेरी कहानी। इस घटना के बाद मैं इसी हवेली में रहता हूँ। अगर मैंने उस इंसान से वो कहानी सुनी नहीं होती तो शायद मैं बच जाता, लेकिन अब मैं खुश हूँ क्योंकि आपने भी ये कहानी सुन ली है। हे पंटर्स, ये कहानी हॉरीवन चैनल की है। मैंने बस इस कहानी को अपने वे में डब किया और उसके बाद में एनिमेट किया है। मैंने हॉरीवन चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाके वो चैनल भी चेक कर सकते हो।